जो लोग रात को सिर उत्तर दिशा में करके सोते हैं वो कान खोलकर सुन लें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी हर रात से जुड़ा है, जो आपके शरीर से, आपके मन से, आपके स्वास्थ्य से और यहां तक कि आपकी आयु से भी गहरा संबंध रखता है। और वह विषय है रात को सोते समय आपके सिर की दिशा। यह सुनने में भले ही बहुत साधारण लगे, लेकिन जब आप इस विषय की गहराई में उतरेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिस दिशा में आप हर रात अपना सिर रखकर सोते हैं वह दिशा आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रही है। आपकी नींद की गुणवत्ता, आपके सपने, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी याददाश्त, आपका रक्त संचार और यहां तक कि आपके घर में सुख, शांति, ये सब उस एक दिशा से तय होता है जिसमें आपका सिर रात को रहता है। आप सभी ने ये जरूर देखा होगा, घर में जब भी कमरे की सजावट होती है, जब पलंग लगाया जाता है तो किसी ने ये नहीं सोचा कि पलंग किस दिशा में लगाएं, बस जहां जगह मिली वहां लगा दिया। कभी खिड़की के पास, कभी दीवार के साथ, कभी दरवाजे के सामने, और उसी हिसाब से रात को सोते हैं। कभी सिर पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी दक्षिण में। लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर सोचा इस एक निर्णय का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जरा एक पल के लिए रुकिए। अभी जहां आप बैठे हैं वहीं बैठकर सोचिए, आपके घर में, आपके कमरे में आपका पलंग किस दिशा में है? आपका सिर रात को किस दिशा में रहता है? क्या आपको नींद ठीक से आती है? क्या सुबह उठने पर ताजगी होती है या थकान? क्या बार बार बुरे सपने आते हैं? क्या बिना कारण के सिर दर्द रहता है? क्या मन में बेचैनी बनी रहती है? अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका कारण और इसका समाधान दोनों आज आपको मिलेंगे। हम में से ज्यादातर लोग सोते समय बस इतना ही सोचते हैं, तकिया कहां है, चादर ओढ़ ली, बत्ती बुझाई और सो गए। लेकिन आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो नींद केवल आराम का समय नहीं है। नींद वह समय है जब आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से सबसे सीधे जुड़ते हैं। रात को जब आप सोते हैं तो आपकी चेतना बाहरी दुनिया से हट जाती है। उस समय आपका शरीर जिस दिशा में होता है उस दिशा की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित होती है, और अगर वह दिशा गलत है तो वह ऊर्जा आपको टूटा हुआ जगाती है, आपको बीमार बनाती है, आपके मन को अशांत रखती है। आज इस वीडियो में हम इस विषय को पूरी गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि उत्तर दिशा में सिर रखकर क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे का वैज्ञानिक और शास्त्रोक्त कारण क्या है, किस दिशा में सोना सबसे उत्तम है, किस दिशा में सोने से स्वास्थ्य, धन और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और सोने की सही दिशा न होने से किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी हर रात को बदल सकती है, और हर रात बदलेगी तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं शयनं च समाचरेत् दिशा ज्ञानेन सह, अर्थात शयन यानी नींद का आचरण दिशा के ज्ञान के साथ करो। हमारे जिच्छ मुनियों ने हजारों वर्ष पहले यह सिद्ध किया था कि नींद केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में दिशा का अत्यंत महत्व है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले दिनेश जी की कहानी सुनिए। दिनेश जी एक व्यापारी थे, उम्र 50 के करीब, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से उन्हें अजीब अजीब परेशानियां होने लगी थी। रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी, घंटों करवटें बदलते रहते थे। जब नींद आती भी थी तो बीच रात में आंख खुल जाती थी,
सपने बहुत डरावने आते थे। सुबह उठते थे तो लगता था जैसे रात भर काम किया हो, थके हुए, टूटे हुए। दिन भर सिर भारी रहता था। डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां ली, नींद की गोलियां भी ली, लेकिन कुछ स्थायी फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी, व्यापार में गलतियां होने लगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, पत्नी से झगड़े बढ़ गए, बच्चे उनसे दूरी बनाने लगे, घर का वातावरण बोझिल हो गया। एक दिन उनके एक पुराने मित्र ने कहा, दिनेश, किसी आयुर्वेदाचार्य या वास्तु विशेषज्ञ से मिलो। कभी कभी इन परेशानियों की जड़ बहुत साधारण जगह होती है। दिनेश जी एक वास्तु और आयुर्वेद के जानकार पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, भाई, रात को सोते समय आपका सिर किस दिशा में रहता है? दिनेश जी थोड़ा सोचे, उत्तर दिशा में। पंडित जी ने हल्की सी सांस ली और बोले, यहीं से शुरू हुई है आपकी सारी समस्याएं। दिनेश जी चौंक गए, बोले, पंडित जी, सोने की दिशा से इतना फर्क पड़ सकता है क्या? पंडित जी ने कहा, भाई, जब आप समझेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव की एक कथा में भी ऐसा ही एक प्रसंग आया था। एक श्रद्धालु ने उठकर कहा, गुरुजी, मैं रोज सुबह उठता हूं तो मन में एक अजीब सी उदासी होती है, जीवन में उत्साह नहीं रहा, हर काम भारी लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, कहीं से भी ऊर्जा नहीं आती। गुरुजी ने उन्हें शांत भाव से देखा, कुछ पल रुककर पूछा, भाई, एक बात बताओ, रात को सोते समय तुम्हारा सिर किस दिशा में होता है? श्रद्धालु ने तुरंत जवाब दिया, उत्तर दिशा में गुरुजी। गुरुजी ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोले, बस यही है तुम्हारी उदासी का कारण, यही है तुम्हारी ऊर्जाहीनता का मूल। सारी सभा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। श्रद्धालु आश्चर्यचकित थे, लेकिन गुरुजी, हम बचपन से ऐसे ही सोते आए हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, और बचपन से ही तुम इस थकान को अपनी नियति मान बैठे हो, लेकिन ये तुम्हारी नियति नहीं है, ये तुम्हारी गलती है जो सुधर सकती है। और जब ये सुधर जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली जीवन कैसा होता है। और फिर गुरुजी ने जो बात समझाई वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, भला सोने की दिशा से क्या फर्क पड़ता है? ये तो बस एक आदत है, इसमें विज्ञान कहां से आ गया? तो समझिए, इस पृथ्वी पर एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली शक्ति काम करती है, और वह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। हमारी यह पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह है। इसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से एक निरंतर चुंबकीय बल प्रवाहित होता रहता है। और हमारे शरीर में भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। हमारे रक्त में लौह तत्व यानी आयरन होता है। हमारा हृदय और मस्तिष्क दोनों विद्युत चुंबकीय संकेतों पर काम करते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी दिशा में सोते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक विशेष प्रकार की अंतःक्रिया करता है। जब आप उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो आपका सिर यानी आपका मस्तिष्क पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है, और पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव एक विकर्षण बल उत्पन्न करता है, यानी धकेलने वाला बल। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का चुंबकीय बल आपके मस्तिष्क को बाधित करने लगता है। रक्त में जो लौह तत्व है वह उत्तर दिशा के चुंबकीय आकर्षण की वजह से सिर की तरफ खींचने लगता है। इससे मस्तिष्क में रक्त का दबाव बढ़ता है। यह वही स्थिति है जो सिरदर्द, बेचैनी, अनिद्रा और मानसिक थकान का कारण बनती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई पुराना अंधविश्वास नहीं है, ये वो वैज्ञानिक सत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव से जाना और शास्त्रों में लिख दिया, और आज आधुनिक विज्ञान भी इसे धीरे धीरे स्वीकार करता जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने से सबसे पहले और सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर।
जब मस्तिष्क प्रभावित होता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। चरक संहिता जो आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है उत्तर शीर्षः शयनन न कुर्यात्, यानी उत्तर दिशा में सिर करके कभी मत सो। यह आदेश नहीं है, यह एक आयुर्वेदिक सिद्धांत है जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए दिया गया है। वायु पुराण में भी कहा गया है जो व्यक्ति उत्तर दिशा में सिर रखकर सोता है वह यमराज को आमंत्रित करता है। ये बात सुनने में कठोर लगती है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि उत्तर दिशा में सोना आपकी आयु और आरोग्य को क्षीण करता है। मनुस्मृति में भी इस विषय में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है। वहां बताया गया है कि शयन की दिशा हमारे कर्म, हमारे स्वास्थ्य और हमारी आयु तीनों को प्रभावित करती है। इसलिए शयन दिशा का चुनाव विवेक पूर्वक करना चाहिए। और सुश्रुत संहिता जो शल्य चिकित्सा का प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी नींद और दिशा का संबंध विस्तार से बताया गया है। यानी हमारे सभी प्राचीन शास्त्र एक मत से कहते हैं उत्तर दिशा में सिर रखकर मत सो। अब आप सोचेंगे भाई ये सब ठीक है, लेकिन असल में ऐसा होता क्या है? क्या सच में उत्तर दिशा में सोने से इतना नुकसान होता है? तो सुनिए, उत्तर दिशा में सिर रखकर सोने के जो प्रभाव होते हैं वे इतने गहरे हैं कि जब आप जानेंगे तो आज रात से ही अपना पलंग बदल देंगे। पहला प्रभाव नींद का बाधित होना। जब पृथ्वी का चुंबकीय बल आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो मस्तिष्क में एक सूक्ष्म तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव आपकी नींद को गहरी नहीं होने देता। आप सोते हैं लेकिन गहरी नींद नहीं आती, बार बार आंख खुल जाती है। रात को 2-3 बजे अचानक जागना, ये उत्तर दिशा में सोने का एक बड़ा संकेत है। दूसरा प्रभाव बुरे और डरावने सपने। जब मस्तिष्क असंतुलित रहता है तो नींद के दौरान जो सपने आते हैं वे अक्सर डरावने, भ्रमित करने वाले या उदास करने वाले होते हैं। ऐसे सपनों में आप खुद को किसी गहरे कुएं में गिरते हुए देखते हैं, किसी खतरे से भागते हुए देखते हैं। सुबह उठने पर वे सपने याद रहते हैं और पूरे दिन मन पर उनकी छाया रहती है। तीसरा प्रभाव सुबह उठने पर थकान। ये उत्तर दिशा में सोने का सबसे आम लक्षण है। 8 घंटे सोकर उठो फिर भी लगे जैसे नींद नहीं हुई, शरीर भारी लगे, उठने का मन न हो, बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगे। यह थकान शारीरिक नहीं है, यह ऊर्जा के असंतुलन की थकान है। रात भर शरीर को जिस विश्राम की जरूरत थी वह नहीं मिला। चौथा प्रभाव उच्च रक्तचाप और हृदय की समस्याएं। यह सबसे गंभीर प्रभाव है। जब रक्त में लौह तत्व उत्तर दिशा के चुंबकीय बल की वजह से सिर की तरफ खींचता है तो रक्तचाप बढ़ने लगता है। लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो हृदय पर अतिरिक्त भार आ जाता है। जिन लोगों को पहले से उच्च रक्तचाप है उनके लिए उत्तर दिशा में सोना अत्यंत हानिकारक है। पांचवा प्रभाव स्मृति और एकाग्रता का कमजोर होना। मस्तिष्क को जब रात भर सही आराम नहीं मिलता तो धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है। पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती, काम पर ध्यान नहीं लगता, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। बच्चों में यह विशेष रूप से हानिकारक होता है। उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं में प्रदर्शन कमजोर होता है। छठा प्रभाव मानसिक अशांति और नकारात्मक विचार। जो लोग लंबे समय से उत्तर दिशा में सोते हैं उनके मन में धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की आदत बन जाती है। जीवन में उत्साह कम हो जाता है, हर बात में नकारात्मकता दिखने लगती है, आत्मविश्वास घटता है। यह मानसिक स्थिति आगे चलकर अवसाद का रूप ले सकती है। सातवां प्रभाव घर में अशांति और संबंधों में तनाव।
ये अप्रत्यक्ष प्रभाव है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। जब घर के मुखिया या परिवार के सदस्यों की नींद खराब होती है तो उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती हैं, बच्चों पर अनावश्यक क्रोध आता है। यह सब उस एक गलत दिशा का परिणाम होता है। एक छोटी सी कहानी मध्य प्रदेश के एक शहर में रहने वाले अरविंद जी की। वे एक शिक्षक थे, बहुत अच्छे सरल स्वभाव के इंसान, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनका स्वभाव बदल गया था। क्लास में बच्चों पर चिल्लाते, घर पर पत्नी से झगड़ते, स्वयं भी जानते थे कि यह ठीक नहीं है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाते थे। एक बार उनके विद्यालय में एक संत पधारे थे। संत जी ने बातों बातों में अरविंद जी से पूछा, भाई तुम किस दिशा में सिर करके सोते हो? अरविंद जी ने कहा, उत्तर में। संत जी ने कहा, अपना पलंग बदलो, दक्षिण में सिर करके सो, 1 महीना करो और फिर मुझे बताओ। अरविंद जी ने संत जी की बात मानी, पलंग की दिशा बदल दी। 1 महीने बाद जब संत जी फिर आए तो अरविंद जी ने उनके पैर छुए और कहा, गुरुजी मुझे समझ नहीं आता कि ये चमत्कार कैसे हुआ। नींद इतनी अच्छी आती है कि सुबह उठने पर लगता है जैसे पूरा शरीर नया हो गया हो। स्वभाव में इतनी शांति आई है कि खुद भी हैरान हूं। बच्चे मेरे पास आने लगे हैं, पत्नी से झगड़े बंद हो गए। संत जी मुस्कुराए और बोले, ये चमत्कार नहीं है, ये तो शास्त्र का विज्ञान है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए? कौन सी दिशा सबसे उत्तम है? इसका उत्तर हमारे शास्त्र, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद तीनों एक मत से देते हैं। सबसे उत्तम दिशा है दक्षिण। दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना यह सबसे श्रेष्ठ, सबसे स्वास्थ्यकर और सबसे शास्त्र सम्मत है। लेकिन क्यों, यह समझना अत्यंत जरूरी है। जब आप दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो आपका सिर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय आकर्षण का ध्रुव है, यानी खींचने वाला। इससे क्या होता है, आपके शरीर में रक्त का प्रवाह सिर से पैरों की तरफ होता है, मस्तिष्क का रक्तचाप संतुलित रहता है, हृदय को कम परिश्रम करना पड़ता है और शरीर की पूरी ऊर्जा व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जब आपका सिर दक्षिण में और पैर उत्तर में होते हैं तो आपका शरीर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सामंजस्य में होता है। इसे जियोमैग्नेटिक अलाइनमेंट कहते हैं। इस स्थिति में शरीर की कोशिकाओं को सबसे अधिक विश्राम मिलता है, नींद गहरी होती है, मस्तिष्क का पुनर्निर्माण होता है, शरीर की मरम्मत होती है। इसीलिए जो लोग दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हैं उनकी नींद गहरी होती है, वे कम समय में अधिक आराम पा लेते हैं, सुबह ताजे और ऊर्जावान उठते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनकी याददाश्त तेज होती है, उनका स्वभाव शांत और संतुलित रहता है। शास्त्रों में भी दक्षिण दिशा में सोने की महिमा बताई गई है। आयुर्वेद कहता है, दक्षिण शिरस शयनम आयुष्य बलवर्धनाय चे, यानी दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना आयु और बल की वृद्धि करता है। यह मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, ये आपकी जीवन शक्ति को पुनः जागृत करने की एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विधि है। अब जानते हैं अन्य दिशाओं के बारे में। उत्तर तो हम समझ ही गए, वो सबसे हानिकारक है। अब बाकी 3 दिशाओं के बारे में जान लेते हैं। पूर्व दिशा विद्यार्थियों के लिए उत्तम। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, ज्ञान, प्रकाश और नई शुरुआत की दिशा। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा में सिर रखकर सोना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिशा में सोने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान ग्रहण की क्षमता में वृद्धि होती है। जिन बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, जो बार बार पढ़कर भी परीक्षाओं में पिछड़ते हैं, उनके कमरे में पलंग की दिशा जरूर देखें। अगर सिर उत्तर की तरफ है तो आज ही बदलें, पूर्व दिशा में कर दें और फिर देखें 3 महीने में फर्क दिखेगा।
पश्चिम दिशा स्वीकार्य लेकिन साधारण। पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है। इस दिशा में सिर रखकर सोना न अत्यंत शुभ है न अत्यंत हानिकारक। यह एक मध्यम स्थिति है। जिनके घर में दक्षिण या पूर्व दिशा में पलंग लगाना संभव ना हो, वे पश्चिम दिशा में सो सकते हैं, लेकिन यह पहली पसंद नहीं होनी चाहिए। उत्तर दिशा पूर्णतः वर्जित, ये तो हम विस्तार से समझ ही चुके हैं। यह एकमात्र ऐसी दिशा है जिसे सभी शास्त्रों ने, सभी वास्तु विशेषज्ञों ने और आधुनिक विज्ञान ने भी सबसे हानिकारक बताया है। इस दिशा में सोने से बचना ही एकमात्र समाधान है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, दिशाओं का सारांश क्या है? दक्षिण सर्वोत्तम, स्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि। पूर्व उत्तम, विद्या, बुद्धि, आध्यात्मिक प्रगति। पश्चिम ठीक ठाक, न विशेष लाभ न हानि। उत्तर सर्वथा वर्जित, स्वास्थ्य हानि, मानसिक अशांति, आयु क्षय। ये इतना सरल है, लेकिन इस सरल ज्ञान से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर, कमरे में पलंग की सही स्थिति। ये जानना केवल सिर की दिशा जानने तक सीमित नहीं है, पलंग की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, पलंग कभी भी दरवाजे के सामने ना हो। जिस पलंग पर आप सोते हो उस पलंग का पैर कभी दरवाजे की ओर ना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि इस स्थिति में सोना शवासन की याद दिलाता है, यानी उस स्थिति में जब शव को घर से बाहर ले जाया जाता है, यह अत्यंत अशुभ है। दूसरी बात, पलंग के ऊपर बीम ना हो। कमरे में जहां छत की बीम है वहां के नीचे पलंग नहीं लगाना चाहिए। बीम के नीचे सोने से मानसिक तनाव, सिरदर्द और अनिद्रा की समस्या बढ़ती है। तीसरी बात, पलंग दीवार से थोड़ा दूर रखें। पलंग को दीवार से बिल्कुल सटाकर न रखें, विशेष रूप से उस दीवार से जो उत्तर दिशा में है। हवा का प्रवाह बाधित होने से ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। चौथी बात, पलंग के ऊपर देवताओं की या पितरों की तस्वीर न लगाएं। पलंग के ऊपर की दीवार पर कोई भी धार्मिक तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये दोनों पक्षों के लिए उचित नहीं है, न सोने वाले के लिए न देवताओं के लिए। पांचवी बात, पलंग के पास दर्पण न हो। बेडरूम में जहां पलंग है वहां ऐसा दर्पण नहीं होना चाहिए जिसमें सोने वाले का प्रतिबिंब दिखे। रात को नींद में जब आंख खुले और दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखे तो मन चौंकता है। ये अचेतन मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, सोते समय शरीर की स्थिति। वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद केवल दिशा ही नहीं, सोने की स्थिति के बारे में भी बताते हैं। सबसे उत्तम स्थिति बाईं करवट। आयुर्वेद में बाईं करवट पर सोना सर्वोत्तम बताया गया है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र इस प्रकार बना है कि बाईं करवट पर सोने से भोजन का पाचन सबसे सुचारू रूप से होता है, हृदय पर कम दबाव पड़ता है और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह संतुलित रहता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वाम पार्श्वे शयनं स्वास्थ्यकरम, यानी बाईं करवट पर सोना स्वास्थ्यकर है। दूसरी स्थिति सीधे पीठ के बल, यह भी स्वीकार्य है, लेकिन जिन्हें खर्राटे आते हों या श्वास की समस्या हो उनके लिए यह उचित नहीं है। जो स्थिति बिल्कुल नहीं करनी, पेट के बल सोना। पेट के बल सोना आयुर्वेद में सबसे हानिकारक बताया गया है। इसमें रीढ़ की हड्डी पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, सांस लेने में कठिनाई होती है और मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब बात करते हैं सोने के समय की, क्योंकि दिशा के साथ साथ सोने का सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में रात्रि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रहर रात के 9 से 12 बजे तक, ये वात प्रधान काल है, शरीर की मरम्मत शुरू होती है, इस समय सोना सबसे शुभ है। दूसरा प्रहर रात के 12 से 3 बजे तक, यह पित्त प्रधान काल है, यकृत और पित्ताशय की सफाई होती है,
इस समय शरीर की स्वयं उपचार प्रक्रिया सबसे तेज होती है। तीसरा प्रहर रात के 3 से 6 बजे तक यह कफ प्रधान काल है। इस समय सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है रात को 10 बजे तक सो जाओ और सुबह 5-6 बजे उठ जाओ। जो इस नियम का पालन करते हैं उन्हें न केवल अच्छी नींद आती है बल्कि उनका पूरा शरीर संतुलित रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत कम लोग जानते हैं, सोने से पहले की दिनचर्या और उसका नींद पर प्रभाव। पहली बात, सोने से पहले पैर धोएं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे रात को सोने से पहले पैर धोकर सो। ये बात वे बिना किसी विज्ञान की भाषा में कहते थे, लेकिन इसका कारण यह है कि दिन भर चलने फिरने से पैरों में जो ऊर्जा एकत्र होती है, पैर धोने से वह ऊर्जा शांत हो जाती है। शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब विश्राम का समय है और इससे नींद जल्दी और गहरी आती है। दूसरी बात, सोने से पहले आंखों में अंजन या घी लगाएं। आयुर्वेद में रात को सोने से पहले आंखों में गाय का घी लगाने की परंपरा बताई गई है। यह आंखों को पोषण देता है, दिन भर की थकान दूर करता है और नींद को गहरी बनाता है। तीसरी बात, सोने से पहले मोबाइल और टेलीविजन बंद करें। यह बात आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है। मोबाइल और टेलीविजन से निकलने वाला नीला प्रकाश, जिसे ब्लू लाइट कहते हैं, मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद लाता है कम बनता है। इसका परिणाम है कि घंटों बिस्तर पर लेटे रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती। सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल रख दें। ये एक छोटी आदत है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। चौथी बात, सोने से पहले एक मंत्र का जाप। बिस्तर पर जाने से पहले बस 5 मिनट आंखें बंद करके यह मंत्र जपें, नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को शांत करता है। रात को जो बेचैनी होती है वह दूर होती है और गहरी स्वस्थ नींद आती है। या फिर सोने से पहले बस इतना कहें, भगवान आज का दिन आपकी कृपा से बीता, अब आप ही मेरी रक्षा करें। ये समर्पण का भाव मन को इतना हल्का कर देता है कि नींद खुद आ जाती है। अब बात करते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चों की नींद और उनकी सोने की दिशा यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो बच्चे उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं उनमें ये लक्षण देखे जाते हैं। पहला, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, स्कूल में शिक्षक शिकायत करते हैं। दूसरा, रात को बार बार उठते हैं, माता पिता को बुलाते हैं। तीसरा, दिन भर थके थके रहते हैं, खेलने में भी मन नहीं लगता। चौथा, चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन बढ़ जाता है। पांचवा, बार बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी लगी रहती है। अगर आपके बच्चे में ये लक्षण हैं तो पहले एक काम करें, उनके पलंग की दिशा बदलें, सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में करें और 1 महीना देखें, परिणाम खुद बोलेंगे। एक और छोटी कहानी सुनाता हूं गुजरात की एक मां की। उनकी बेटी कक्षा 7 में थी, बहुत होशियार थी पहले, लेकिन अचानक पढ़ाई में पिछड़ने लगी, याददाश्त कमजोर हो गई, रात को डरती थी। मां बहुत परेशान थी। एक बार उनके घर एक बुजुर्ग रिश्तेदार आए। उन्होंने बच्ची के कमरे में जाकर देखा और बोले, बेटा ये पलंग उत्तर दिशा में क्यों लगा है? बच्ची का सिर उत्तर में है, ये बदलो। मां ने उसी दिन पलंग घुमाया, सिर दक्षिण में कर दिया। 3 महीने बाद उस बच्ची ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मां की आंखें भर आई थी। ये चमत्कार नहीं था, ये विज्ञान था, हमारे पुराने शास्त्रों का विज्ञान। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या सोने की दिशा के अनुसार स्वास्थ्य लाभ वाकई सिद्ध होते हैं? इसका उत्तर हाँ में है और इसके पीछे न केवल शास्त्र बल्कि अनुभव भी है। आपने जरूर सुना होगा, हमारे देश के महान साधु संत जो वर्षों तक हिमालय में तप करते हैं,
उनका शरीर कभी बीमार क्यों नहीं होता? जो 70-80 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं, उनका रहस्य क्या है? उनमें से एक रहस्य है, वे दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोते हैं, वे प्रकृति के नियमों के अनुसार जीते हैं। जो लोग प्रकृति के नियमों के साथ चलते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। जो प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, प्रकृति उन्हें कष्ट देती है। यही सिद्धांत सोने की दिशा पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कहते हैं हम तो वर्षों से उत्तर दिशा में सो रहे हैं, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सुनने में तर्क संगत लगता है, लेकिन एक बात समझिए, जो नुकसान होता है वो एक दिन में नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा जहर खाता रहे, पहले कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाएगा और एक दिन बड़ी बीमारी के रूप में सामने आएगा। ठीक उसी तरह उत्तर दिशा में सोने के नुकसान धीरे धीरे होते हैं। आज आप कह सकते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या आपकी नींद सच में गहरी है? क्या सुबह उठने पर आप वाकई ताजे होते हैं? क्या आपका स्वास्थ्य वैसा है जैसा होना चाहिए? अगर इन प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर। जो लोग उत्तर दिशा में सोते रहे हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? पहला काम, अभी जाकर अपने कमरे में देखें आपका पलंग किस दिशा में है। दूसरा काम, अगर पलंग उत्तर दिशा में है तो पहले एक सरल परीक्षण करें। किसी दिन सिर्फ तकिया इस तरह रखें कि आपका सिर दक्षिण या पूर्व में हो जाए, बस एक रात। तीसरा काम, उस एक रात की नींद के बाद सुबह महसूस करें क्या फर्क है। अधिकतर लोग पहली रात से ही फर्क महसूस करते हैं। चौथा काम, अगर फर्क महसूस हो तो पलंग की दिशा स्थायी रूप से बदल दें। पांचवा काम, परिवार के सभी सदस्यों के सोने की दिशा जांचें, बच्चों की, बुजुर्गों की, सभी की। ये इतना सरल है, इसके लिए न कोई पूजा चाहिए, न कोई खर्चा, बस एक दिशा परिवर्तन, और यह दिशा परिवर्तन आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों के बारे में जब दिशा बदलना संभव ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि घर का ढांचा ऐसा है कि पलंग को इच्छित दिशा में रखना संभव नहीं होता। कमरा छोटा है, दरवाजे और खिड़कियां इस तरह की दक्षिण दिशा में सिर रखना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या करें? पहला विकल्प, पूर्व दिशा। अगर दक्षिण में सिर रखना संभव ना हो तो पूर्व दिशा में रखें, ये दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा विकल्प, पश्चिम दिशा। अगर पूर्व भी संभव ना हो तो पश्चिम में रखें, यह स्वीकार्य है। तीसरा विकल्प, उत्तर से बचें, बाकी कोई भी दिशा चुनें। यानी 3 दिशाएं उत्तम या ठीक ठाक हैं। केवल उत्तर दिशा है जिसे हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में टालना चाहिए। अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में। जो बुजुर्ग रोग से पीड़ित हों, जिन्हें हृदय की समस्या हो, उच्च रक्तचाप हो, उनके लिए तो यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उनका पलंग दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। बुजुर्गों का शरीर पहले से ही कमजोर होता है। उत्तर दिशा की नकारात्मक ऊर्जा उन पर बहुत तेजी से असर करती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत बार बार खराब होती है। डॉक्टर दवाइयां बदलते रहते हैं लेकिन सुधार नहीं होता। ऐसे में एक बार उनके कमरे में जाकर देखें सिर किस दिशा में है। अगर उत्तर में है तो आज ही बदलें। अब एक और विषय, गर्भवती महिलाओं के लिए सोने की दिशा। गर्भावस्था में मां का शरीर 2 जीवनों की देखभाल करता है। इस समय शरीर को सबसे अधिक सहयोग और सबसे कम बाधा चाहिए। आयुर्वेद में गर्भवती महिलाओं को बाईं करवट पर और दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने की सलाह दी जाती है। इस स्थिति में गर्भाशय में रक्त का प्रवाह सबसे सुचारू रहता है, शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है और मां की नींद भी गहरी होती है। उत्तर दिशा में सोने से गर्भवती महिलाओं को विशेष हानि हो सकती है, इसीलिए इस विषय में विशेष सावधानी रखें। अब एक और पहलू, जोड़ों के लिए सोने की व्यवस्था। पति पत्नी
जब एक ही पलंग पर सोते हैं तो वास्तु शास्त्र में एक विशेष बात बताई गई है, पति का स्थान पलंग के दाईं ओर होना चाहिए और पत्नी का बाईं ओर। ये इसलिए क्योंकि दाईं तरफ सूर्य का प्रतीक माना जाता है जो पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, और बाईं तरफ चंद्र का प्रतीक जो स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये दोनों ऊर्जाएं सही स्थान पर होती हैं तो पति पत्नी के बीच संबंध सुमधुर रहते हैं, प्रेम बना रहता है और मतभेद कम होते हैं। ये एक छोटी सी व्यवस्था है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, कमरे की ऊर्जा और उसका नींद पर प्रभाव। सिर्फ दिशा ही नहीं, कमरे की ऊर्जा भी नींद को प्रभावित करती है। अगर दिशा सही हो लेकिन कमरे की ऊर्जा नकारात्मक हो तो नींद फिर भी बाधित हो सकती है। कमरे की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के कुछ सरल उपाय। पहला उपाय, कमरे में सुगंध। सोने से पहले कमरे में चंदन या लेवेंडर की अगरबत्ती जलाएं। इससे कमरे की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और एक शांत सुगंधित वातावरण बनता है। लेकिन ध्यान रहे, सोते समय अगरबत्ती जलती हुई नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले जलाएं और सोने से पहले ही बुझाएं। दूसरा उपाय, कमरे में हरे पत्ते वाला पौधा। बेडरूम में एक छोटा हरा पौधा रखें जैसे मनी प्लांट। ये ऑक्सीजन देता है और कमरे की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। तीसरा उपाय, नमक का उपयोग। सप्ताह में एक बार कमरे के चारों कोनों में थोड़ा सेंधा नमक रखें। यह नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, अगले दिन उसे बाहर फेंक दें। चौथा उपाय, कमरे को व्यवस्थित रखें। कमरे में जब बहुत अधिक सामान बिखरा हो तो ऊर्जा भी बिखरी होती है। कमरे को साफ और व्यवस्थित रखने से ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है और नींद अच्छी आती है। अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत गहरा है, नींद और आत्मा का संबंध। हमारे शास्त्रों में नींद को अल्प मृत्यु कहा गया है, यानी छोटी मृत्यु। इसका अर्थ यह नहीं कि नींद खराब है, इसका अर्थ यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना इस भौतिक शरीर से थोड़ी अलग हो जाती है। हमारी आत्मा जो दिन भर बाहरी दुनिया में थकी हुई है, रात को एक प्रकार की आंतरिक यात्रा पर जाती है। इसीलिए नींद में आने वाले सपने वे केवल मस्तिष्क की क्रियाएं नहीं हैं, वे अक्सर उस सूक्ष्म जगत के संकेत होते हैं जिसमें हमारी आत्मा रात को विचरण करती है। और अगर वह आत्मा गलत दिशा में यानी उत्तर दिशा में अपनी यात्रा शुरू करे तो वह यात्रा सुखद नहीं होती। इसीलिए उत्तर दिशा में सोने वाले लोगों को बार बार डरावने, भ्रमित करने वाले सपने आते हैं। उनकी आत्मा को रात की उस आंतरिक यात्रा में शांति नहीं मिलती। लेकिन जब सिर दक्षिण दिशा में होता है तो आत्मा की वह रात्रि यात्रा शांतिपूर्ण होती है, सपने सुंदर आते हैं और सुबह उठने पर एक अदृश्य ताजगी होती है जो केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की ताजगी होती है। यही कारण है कि जो लोग सही दिशा में सोते हैं उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। वे जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में एक अलग ही ऊर्जा होती है। ये सब आत्मा की गहरी नींद का परिणाम है। अब एक बहुत गहरी और रहस्यमयी बात बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से किस दिशा में निकलती है उसी से उसकी अगली यात्रा तय होती है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब हो तो उसे दक्षिण दिशा में सिर करके लिटाया जाता है। यह उस आत्मा की विदाई यात्रा को सुगम बनाने के लिए होता है। इसीलिए जब हम जीवित अवस्था में उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो शास्त्र कहते हैं यह वह दिशा है जिसमें आत्मा नहीं जाती, आप उसे गलत दिशा में धकेल रहे हो। और यही कारण है कि उत्तर दिशा में सोने वाले लोगों को बेचैनी, अनिद्रा और मानसिक तनाव होता है।
अब बात करते हैं पौराणिक संदर्भ की, क्योंकि यह ज्ञान केवल आयुर्वेद या वास्तुशास्त्र तक सीमित नहीं है, यह हमारी पुराण कथाओं में भी मिलता है। महाभारत में एक प्रसंग है, युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे तो महर्षि वेदव्यास एक बार युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर बहुत थके हुए और उदास दिखते हैं, उनके चेहरे पर वह ओज नहीं है जो एक धर्मराज में होना चाहिए। महर्षि ने पूछा, राजन, रात्रि में आपकी निद्रा कैसी है? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, नींद तो आती है लेकिन शांति नहीं मिलती, सुबह उठने पर भी थकान रहती है। महर्षि ने कहा, राजन, जाकर देखें आपका शयन किस दिशा में है। जांच की गई तो पता चला कि युद्ध के बाद महल बदलने में जल्दबाजी में पलंग उत्तर दिशा में लग गया था। महर्षि ने तुरंत कहा, यह बदलो, दक्षिण दिशा में शयन करो। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और उसके बाद उनकी नींद में, उनके स्वास्थ्य में और उनके राजकार्य में एक नई ऊर्जा आई। ये कथा हमें ये समझाती है कि ये ज्ञान हमारे सबसे बड़े ग्रंथों में भी है। ये कोई छोटी या साधारण बात नहीं है, ये राजाओं को दिया गया ज्ञान है और वही ज्ञान आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जो शुरू में हमने बताया था, दिनेश जी की। उनके साथ आगे क्या हुआ वह जानना जरूरी है। जब पंडित जी ने दिनेश जी को बताया कि उत्तर दिशा में सोना उनकी परेशानी का कारण है, तो दिनेश जी ने घर जाकर उसी शाम पलंग की दिशा बदल दी, सिर दक्षिण में किया, पैर उत्तर में। पहली रात उन्हें खुद पता नहीं चला, लेकिन पत्नी ने सुबह कहा, रात को आपने एक बार भी करवट नहीं बदली। 5वें दिन दिनेश जी ने महसूस किया कि सुबह उठने पर जो भारीपन होता था वह नहीं था। 15वें दिन नींद इतनी गहरी आने लगी कि सपने भी शांत आने लगे। 1 महीने बाद दिनेश जी ने पंडित जी को फोन किया और कहा, पंडित जी, मैं पूछना भूल ही गया था कि कैसे संभव हुआ, लेकिन अब समझ आया, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी बदल दी बस एक दिशा बदलने से। पंडित जी ने कहा, भाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो बस आपको वह रास्ता दिखाया जो हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष से लिखा था। ये सुनकर दिनेश जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, काश ये बात मुझे 20 साल पहले किसी ने बताई होती। ये सोचकर मन में एक विचार आता है, कितने लोग ऐसे होंगे जो इस एक छोटी सी जानकारी के अभाव में वर्षों से तकलीफ में जी रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि समाधान इतना सरल है। यही कारण है कि ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ और व्यावहारिक बातों की जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आएंगी। पहली बात, जब भी किसी नए घर में जाएं तो सबसे पहले कमरे का निरीक्षण करें, दिशाएं जांचें, पलंग की सही दिशा तय करके ही उसे लगाएं। दूसरी बात, जब बच्चों का नया कमरा बनाएं या सजाएं, पहले दिशा तय करें, उनकी पढ़ाई की मेज पूर्व दिशा में हो और पलंग का सिर पूर्व या दक्षिण में हो, यह उनके भविष्य की नींव है। तीसरी बात, अस्पताल में जब कोई परिजन भर्ती हो, वहां भी जहां तक संभव हो उनके सिर की दिशा का ध्यान रखें। अस्पताल में अक्सर पलंग इस तरह लगे होते हैं कि सिर उत्तर में होता है। अगर नर्स या डॉक्टर से अनुमति मिले तो पलंग की स्थिति बदलें। चौथी बात, यात्रा के दौरान होटल में जब भी सोएं, कमरे में दिशा जरूर देखें। एक छोटा कंपास साथ रखें या मोबाइल के कंपास ऐप का उपयोग करें। यात्रा में भी सही दिशा में सोने से अगले दिन की ऊर्जा बनी रहती है। 5वीं बात, जो बुजुर्ग हैं, जो रोगग्रस्त हैं, जिन्हें दीर्घकालीन बीमारियां हैं, उनके कमरे का निरीक्षण प्राथमिकता से करें। उनके लिए यह जानकारी जीवन रक्षक हो सकती है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की, नींद और मंत्र शक्ति। नींद से पहले मंत्र जाप यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम मंत्र बोलते हैं तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को एक विशेष आवृत्ति पर ले आती है।
ये आवृत्ति अल्फा तरंग की होती है जो गहरी नींद और ध्यान की अवस्था से जुड़ी है। जब मस्तिष्क इस अवस्था में आ जाता है तो नींद गहरी और स्वस्थ होती है। सोने से पहले के लिए सबसे उत्तम मंत्र नमः शिवाय। यह मंत्र मन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करता है। श्री महालक्ष्मी नमः यह मंत्र घर में लक्ष्मी की ऊर्जा को बनाए रखता है। गंग गणपते नमः यह मंत्र बाधाओं को दूर करता है और नींद को शांतिपूर्ण बनाता है। इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र बस 11 बार सोने से पहले धीरे धीरे जपें, आंखें बंद करके, मन में पूरी श्रद्धा के साथ, और फिर देखें कैसे रात्रि आपके लिए एक उपहार बन जाती है। अब एक और बात, जो माता पिता हैं उनसे एक विशेष निवेदन, आपके बच्चों के जीवन की नींव उनकी नींद में है। जो नींद मिलती है बचपन में वही उनका शरीर बनाती है, वही उनका दिमाग बनाती है, वही उनका चरित्र बनाती है। आज से अपने बच्चों के सोने की दिशा, सोने का समय और सोने से पहले की आदतें, इन तीनों पर ध्यान दें। यह उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। बचपन में जो आदतें बनती हैं वे जीवन भर रहती हैं। अगर बचपन से बच्चा सही दिशा में सोए, सोने से पहले एक छोटी प्रार्थना करे, रात 10 बजे सो जाए, तो वह बच्चा जीवन में हर क्षेत्र में आगे रहेगा। ये कोई कठोर अनुशासन नहीं है, ये तो प्रेम का एक रूप है जो आप अपने बच्चे को देते हैं। अब बात करते हैं एक अत्यंत व्यावहारिक प्रश्न पर। क्या दिशा जांचना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हर स्मार्टफोन में एक कंपास ऐप होता है। अभी इस वीडियो को देखते देखते अपना मोबाइल उठाइए, कंपास ऐप खोलिए और देखिए कि आपका कमरा किस दिशा में है, पलंग कहाँ है, आपका सिर किस दिशा में होता है। ये काम 10 सेकंड का है और इस 10 सेकंड के निर्णय से आपकी अगली हजारों रातें बेहतर हो सकती हैं। जो लोग आज इस वीडियो को देखकर अपने कमरे में जाकर दिशा जांचेंगे, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। और जो यह सोचकर टाल देंगे कि बाद में देखेंगे, वे एक और रात गलत दिशा में बिताएंगे। निर्णय आपका है। अब हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या केवल दिशा बदलने से जीवन बदल सकता है? इसका उत्तर है हां, लेकिन दिशा बदलना एक शुरुआत है, एक बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शुरुआत। जब आपकी नींद सुधरती है तो आपका शरीर सुधरता है, जब शरीर सुधरता है तो मन सुधरता है, जब मन सुधरता है तो विचार सुधरते हैं, जब विचार सुधरते हैं तो निर्णय सुधरते हैं, जब निर्णय सुधरते हैं तो जीवन सुधरता है। ये एक श्रृंखला है और इस श्रृंखला की पहली कड़ी है नींद और नींद की पहली कड़ी है दिशा। इतनी सरल सी बात, इतना गहरा प्रभाव हमारे जीव मुनियों ने ये ज्ञान यूं ही नहीं दिया था। उन्होंने जीवन भर अनुभव किया, परखा और तब शास्त्रों में लिखा। उनके उस ज्ञान को हम अगर सम्मान दें, उसे अपने जीवन में उतारें, तो वह ज्ञान हमारा जीवन बदल सकता है। जैसे एक बीज को बोने के बाद धैर्य रखना पड़ता है, वृक्ष रातों रात नहीं बनता। ठीक उसी तरह सही दिशा में सोने के परिणाम भी धीरे धीरे मिलते हैं। एक सप्ताह में नींद में सुधार दिखेगा, 1 महीने में स्वास्थ्य में फर्क आएगा, 3 महीने में मन की शांति लौटेगी और 6 महीने में आप स्वयं महसूस करेंगे कि जीवन में एक नई ऊर्जा आई है। यही वह वरदान है जो हमारे शास्त्र हमें देते हैं। अगर हम उनकी बात सुने तो आज इस वीडियो से एक संकल्प लीजिए, आज रात से सही दिशा में सोऊंगा, अपने परिवार को भी सही दिशा में सुलाऊंगा और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिजनों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि जो ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, उसे बांटना भी एक पुण्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं ज्ञानम परमम बलम, ज्ञान ही परम बल है। और यही बल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला है।
इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। वे लोग जिनके घर में बीमारी है, अशांति है, नींद की समस्या है, उन तक ये ज्ञान पहुंचाएं। शायद ये एक वीडियो किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और अंत में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में सुख आए, उनकी रातें शांतिपूर्ण हो, उनके परिवार में स्वास्थ्य और समृद्धि हो और उनकी प्रत्येक सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आए।